एक लड़की का मेरे पास इंस्टाग्राम पे डीएम आया कि उनका 6 ड्रॉप था और उनके अभी मार्क्स बन रहे हैं 300 और उन्होंने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया हुआ था। अब मुझे वो कह रही है कि कुछ ऐसा बता दे कि मुझे जल्द से जल्द जॉब मिल जाए, क्योंकि उनके घर वाले बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं उनको शादी करने के लिए। वो कह रही है मेरी मेहनत से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, और किसी को फर्क पड़ता भी नहीं है। अगर आपका भी नहीं क्लियर हुआ है तो सब यही कहेंगे कि आपने मेहनत नहीं की थी। इवन एक अनअकैडमी की टीचर मैं देख रही थी, उन्होंने ये बोला कि डरने की कोई बात नहीं है, पेपर मुश्किल है तो क्या हुआ, जिन्होंने मेहनत की थी उनका तो क्लियर हो ही जाएगा। बट उन बच्चों के बारे में कोई बात कर रहे हैं जिन्होंने ओएमआर में गलती कर दी, वहां पे पैनिक कर गए और मॉक्स में वो 700 तक मार्क्स लेके आ रहे थे। उनकी कोई बात नहीं करता। बात ये है कि मल्टीपल ड्रॉप्स को तो ग्लोरीफाई करते हैं, बट फेलियर को कोई ग्लोरीफाई नहीं करता। सिर्फ जो जीत जाता है उसी की बात करते हैं। मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि आप बार बार ड्रॉप लें। और सबसे बड़ी दिक्कत है, हमें ये नहीं पता हमें रुकना कब है। ये ड्रॉप की साइकिल 1 साल से शुरू होती है और फिर पता नहीं चलता 5-6 साल कब खत्म हो गए। और साथ साथ हम कहीं भी एडमिशन या कोई प्लान बी के बारे में सोचते ही नहीं है। अभी भी मैं किसी को ये बोल देती हूँ कि आपको एमएनएस के लिए जाना चाहिए या बीएससी नर्सिंग के लिए, मैं तो नर्स बनूंगी नहीं, मुझे तो सिर्फ डॉक्टर बनना है। ड्रॉप लेने से पहले कुछ चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जो नेगेटिव कंसिक्वेंस है उनको भी पहले सोच लेना चाहिए। बस ये सोच के जो आप चल रहे हो ना कि आपका क्लियर ही हो जाएगा, जो इस चीज़ को ग्लोरीफाई किया गया है हर जगह कि आप डॉक्टर पक्का बन जाओगे। बट पक्का डॉक्टर कितने बन रहे हैं, कितने लोगों का हमें पता है। उनका काम है कोर्स बेचना। यू आर जस्ट एन कंज्यूमर फॉर दैम। और आप जितना कंज्यूमर बनते जाओगे ना उनके कोर्स के, उतना उनके लिए अच्छा है। तो आपको खुद के लिए सोचना है अब कि हाँ अब ड्रॉप लेना है या नहीं। अब दिक्कत ये है, आपको अगर कोई बता भी देता है कि ड्रॉप नहीं ले तो कंफ्यूजन ये है करे क्या। कोई ऑप्शन भी नहीं है सेकंड जो बहुत अच्छा ऑप्शन हो कि हाँ कह सकते हैं कि एमबीबीएस जैसा ऑप्शन है, इसको छोड़ के हम ये कर सकते हैं। बताने वाला भी कोई नहीं है, कोई हेल्प करने वाला है नहीं। बस आधी चीजें बताते हैं कि ड्रॉप लेना चाहिए नहीं। और किसी के अगर 100 मार्क्स है या 200 मार्क्स है या 500 भी है, सबको एक तरीके का सलाह दे देते हैं कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। बट मैं आपको जो भी गाइड करूँगी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस करूँगी और आपके फ़ायदे के लिए करूँगी, क्योंकि सब सेम नहीं होते। किसी के मार्क्स 300 होंगे, किसी के 400, और सब अलग अलग होंगे। मैं अनबाइस्ड क्यों, हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये बताओ कि इस बार आपका सिलेक्शन क्यों रुका है। आपको पता है कि इस बार आप क्यों रह गए हो? कुछ तो रीज़न होगा। उन बच्चों को छोड़ देते हैं जिनका ओएमआर में गलती होगी या पैनिक कर गए। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमसे गलती क्या हुई है। अगर आपको पता है आपकी गलती क्या है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपकी इस बार क्या गलती थी। अब हम बात करेंगे कि मैं अनबायस्ड क्यों हूँ और आप क्यों मेरी सलाह को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, देखो, वाई आई एम अनबायस्ड, बिकॉज आई एम नॉट एन एजुकेटर। मेरा कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। जो मैं आपको बताऊंगी एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगी, आपकी हेल्प करने के लिए बताऊंगी। मैं आपको कोई भी ऐसी सलाह नहीं दूंगी जिससे आपकी दिक्कत हो आगे जाके, आप ये सोचो कि किसी ने मुझे बताया नहीं। ठीक है, एंड आई एम ऑल्सो नॉट एन ड्रॉपर। अगर मेरा 3rd या 4th ड्रॉप में हुआ होता तो मैं अपनी ये सलाह देती कि आप 3rd 4th ड्रॉप में तो आप क्लियर कर लोगे, क्योंकि सब के जो भी ओपिनियंस होते हैं वो एनवायरनमेंट बेस्ड होते हैं। अगर किसी का 4th ड्रॉप में हुआ है ना तो वो ये बताएगा हाँ 4th ड्रॉप में आपका हो जाएगा। बट कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ, क्लियर हो जाता है, उनको सब ग्लोरीफाई कर देते हैं, सब बोल देते हैं हाँ इसका हो गया। बट जिनका नहीं होता उनकी कौन बात करता है? कोई बात नहीं करता उनकी, जिनका नहीं होता। तो उनके बारे में भी जानना जरूरी है कि वो क्या कर रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके अगर आपको कल नहीं होता है तो आप क्या करोगे। कंसिक्वेंसेस भी जानना जरूरी है हर चीज के। बस हर जगह पॉजिटिविटी देखना भी गलत है। पॉजिटिव होना अच्छी बात है, बट ओवर पॉजिटिव होना भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मैं जो भी बताऊंगी आप, दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। और ये एक्सपीरियंस सिर्फ उनका नहीं है जिनका क्लियर हुआ है, ये एक्सपीरियंस सबका है जिनका क्लियर नहीं भी हुआ है, ताकि आपको पता चल सके कि वो कैसा फील कर रहे हैं अगर उनका नहीं हुआ है तो, और अब वो कहाँ है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो?
सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम वेस्ट की। आपको नहीं पता आप कितना टाइम वेस्ट कर देते हो जब आप ड्रॉप लेते हो तो, क्योंकि आप 1 साल से चलोगे, हो सकता है 3 साल हो जाए, 4 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, इवन आपका पढ़ने का मन भी नहीं करता, बट इस लूप में आप फंसते जाते हो कि हाँ 1 साल और मैं क्लियर कर लूंगा, और आप पूरे साल भी नहीं पढ़ते हो। ऐसे मैंने बच्चे देखे हैं जिनके लास्ट टाइम थे 640, बट इस साल वो पढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि उनके 3-4 ऑलरेडी ड्रॉप हो चुके थे। एक लिमिट होती है दिमाग की भी, बार बार हम उन चीजों को कितनी बार पढ़े, कितनी बार दिमाग याद करेगा, नहीं याद करने का मन करता। इट्स ओके कि नहीं मन कर रहा आपका पढ़ने का, तो जबरदस्ती करते रहते हैं हम अपने आप पे, ठीक है। हमें ये नहीं पता हमें रुकना कब है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, जो फीलिंग लोस्ट की होती है, एंजाइटी होती है, बाद में डिप्रेशन होता है अगर नहीं क्लियर होता है, इसका एक अच्छा कौन सी है कि आप डॉक्टर बन जाओगे। अगर आपका 5 या 6 ड्रॉप है, अगर आप एंड में डॉक्टर बन जाते हो ना, और आपका सपना था, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो कौन्स भी है, बट हम अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे, जिससे हमें ये पता चले कि किसको किस तरीके से जाना चाहिए। सबसे पहले हम बेस्ड ऑन मार्क्स बात करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 200 to 400 की लाइन में आते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 400 to 500 की लाइन में आते होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनके 500 प्लस मार्क्स होंगे। सबसे बड़ी दिक्कत तो इनको आने वाली है जो 500 प्लस है, उसके बारे में भी आगे बताती हूँ। कुछ चीज़ें आपको देखो बुरी लग सकती हैं, क्योंकि मैं सच बताऊंगी, अगर बुरी भी लगती है ना तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑन ड्रॉप्स की। कुछ होंगे 12th पास, कुछ फर्स्ट सेकेंड ईयर ड्रॉप होगा, और कुछ का होगा 3rd या 3rd प्लस ड्रॉप, और कुछ होंगे 5+ ईयर, उसमें 6-7 जो भी ड्रॉप होगा आप देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे 200 to 400 की लाइन में। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके 200 to 400 मार्क्स आ रहे होंगे। देखो अगर आपके इस लाइन में है ना, तो कुछ तो आपने गलती की है कि आपके इतने कम मार्क्स हैं, एक्सेप्ट अगर OMR में गलती किया, क्योंकि वो गलती हो जाती है। बट अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं ना, तो आपने कुछ गलती की है। इसमें भी 2 टाइप के बच्चे होंगे, जो विदाउट प्रिपरेशन होंगे, और कुछ होंगे विद प्रिपरेशन, ठीक है। तो जो 12th पास बच्चे हैं, आप जा सकते हो फुल ड्रॉप के लिए, आप जा सकते हो। अगर आपने मेहनत नहीं की थी 12th तक, तो भी आप आराम से जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप 1 साल कंसिस्टेंटली मेहनत कर सकते हो, तो आप आराम से जाओ। बट अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है, या फिर घर वालों की ज़बरदस्ती है, या किसी की ज़बरदस्ती से आप जाना चाहते हो ना, तो आपको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए। अगर कहीं घर वाले कोर्स में एडमिशन दे रहे हैं, तो उसके साथ आप जा सकते हो, या फिर आप डिस्टेंस की डिग्री के साथ। इसका क्या फ़ायदा होगा, अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है, कि जैसे BSc हो गई या B.Ed होगी, तो आप टीचर बन सकते हो सकता है यहाँ पे पढ़ने का मन नहीं हो, पर आगे पढ़ने का मन हो, या फिर आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हो। आपको पहले से ही पता होगा कि मेरा इतना पढ़ने का मन नहीं था, पर मैं और चीज़ में अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, अगर आप 12th पास हो तो आप फुल ड्रॉप ले सकते हो आराम से, ठीक है। अगर आपका 1st या 2nd ईयर है, ड्रॉप का 1st है या फिर 2nd ईयर है, यानी कि आपने एक ड्रॉप कर लिया है, ठीक है, तब आपको क्या करना चाहिए। देखो 1 साल आपने मेहनत किया, कुछ तो आपकी गलतियां रही हैं कि आपके इस लाइन में मार्क्स आ रहे हैं, या तो आपने प्रिपेयर नहीं किया होगा, या फिर प्रिपेयर किया है तो कुछ गलतियां है जिसकी वजह से आपके मार्क्स नहीं बन रहे होंगे। तो ये क्या गलतियां की आपने, सबसे पहले बात तो आपको ये जानना होगी आपने गलती क्या किया, ताकि आप नेक्स्ट के लिए तैयार हो जाए। आपने सोच ही लिया है कि ड्रॉप करना है, और मन नहीं कर रहा है ना आपका, आप इस लाइन में हो, तो आप ड्रॉप को रहने दो और कोई अच्छा कोर्स ढूंढो जो कि MBBS जैसा ही हो। ऐसा नहीं है सिर्फ MBBS ही अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, बस हमें पता होना चाहिए उनके बारे में। कोई बताने वाला हो ना, तो बहुत अच्छे अच्छे कोर्स हैं। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है ना, तो 1 या 2 साल हो गए तो आप रहने दे सकते हो, या फिर आप पार्शियल ड्रॉप के लिए भी जा सकते हो। पार्शियल ड्रॉप में आप सिर्फ ऐसी डिग्री को प्रेफर करें, डिस्टेंस डिग्री, या फिर कोई ऐसे कॉलेज जिसमें आपको जाना ना पड़े, क्योंकि BSc की डिग्री फिर भी इतनी मैटर नहीं करेगी
अगर आपके 2-3 साल भी आराम से जाते हैं ना तो आपको टेंशन नहीं होगी। आपको ये होगा कि हाँ साइड में मेरे पास कुछ है, मैं टीचर बन जाऊंगा, या फिर जैसे कि जितने एजुकेटर्स हैं इनके पास बीएससी एमएससी यही तो डिग्री है, तो आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। आपका पढ़ाने का मन है तो आप वो भी कर सकते हो, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। तो आप पार्शियल ड्रॉप में भी जा सकते हो। अगर आपको ये है कि हाँ मैं 1 साल में कर ही दूंगा, तो आप फुल ड्रॉप के लिए जा सकते हो। बट फुल ड्रॉप में जाने की ना 2 कंडीशन है। अगर आप फुल ड्रॉप जाना चाहते हो, मैं रेड पेन से कर देती हूँ, 1 सेकेंड। अगर आप फुल ड्रॉप के लिए जाना चाहते हो ना, तो आपके लिए 2 कंडीशन मस्ट है। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा और बच्चों से। एक्स्ट्रा का मीनिंग है, अगर आपके 200 से 400 के बीच में है ना, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। मंथ के एंड में ये लिखे कि मैं क्या एक्स्ट्रा कर रहा हूँ और बच्चों से। क्या मैं महीने में वही सारी चीज़ें अच्छे से कर रहा हूँ, रिवीजन अच्छे से कर रहा हूँ, मैं टेस्ट अच्छे से दे रहा हूँ। अगर आप वो एक्स्ट्रा करने के लिए तैयार हो ना, तो आप फुल ड्रॉप के लिए तब जा सकते हो। सेकेंड चीज़, अगर आपको ये पता है कि आप क्यों जाना चाहते हो, ज़बरदस्ती किसी के एंड से नहीं जा रहे और खुद का मन है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कुछ गलतियाँ थी लास्ट टाइम रह गई थी बट इस बार मैं अच्छे से करके जा सकता हूँ, तो तब भी आप फुल ड्रॉप के लिए जा सकते हो। बट ये 2 कंडीशन में हो, आपको पता है कि रूटीन में बना सकता हूँ, कंसिस्टेंट रहूंगा और मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करूंगा ना, तभी मेरा क्लियर होगा। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपसे अच्छे बहुत अच्छे बच्चे बैठे हैं जो 500 प्लस है ना, वो भी फिर से ड्रॉप करेंगे। 11th-12th के बच्चे हैं, आपको 1 साल में 2 साल का कंप्लीट करना है। 12th पास इतने सारे बच्चे क्लियर करते हैं, तो आप देख लो आप कहाँ हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो 3+ ईयर्स है, यानी कि जिनका 3rd ड्रॉप है या फिर 3+ ईयर। देखो, आपको अभी फुल ड्रॉप के लिए नहीं जाना चाहिए। इन माई ओपिनियन आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 3 साल आपके ऑलरेडी खराब हो चुके हैं। अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो खराब ही माने जाएंगे सब। आपको यही सोचेंगे आपने मेहनत नहीं की। तो फुल ड्रॉप के लिए तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू। आप जा सकते हो पार्शियल ड्रॉप के लिए, अगर आपका मन है तो कि हाँ मैं 100% फिर से दे सकता हूँ, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकता हूँ, तो आप पार्शियल ड्रॉप के लिए जा सकते हो। ठीक है, बट मेरा ये मानना है, अगर आपको मौका मिल रहा है, अगर आपको ऐसे था कि डॉक्टर ही बनना है, इसमें हम ये भी मान सकते हैं जो 1st या 2nd ईयर ड्रॉप वाले हैं, जिनका बहुत मन है डॉक्टर बनने का पर पढ़ नहीं पाते, तो आप अब्रॉड से ट्राई कर सकते हो। अगर आपको एमबीबीएस ही बनना है, तो मेन आपका सपना है ना कि एमबीबीएस बनना है, अगर आपकी फैमिली अलाउ करती है तो यू कैन गो फॉर अब्रॉड। अब्रॉड भी एक अच्छा ऑप्शन है, हम कंसीडर नहीं करते बट बहुत अच्छा ऑप्शन है ये भी। ठीक है, आप इसके लिए भी जा सकते हो। बाकी फुल ड्रॉप तो कम चांसेस रखिए, और पार्शियल ड्रॉप के लिए भी जा सकते हैं आप। पार्शियल ड्रॉप बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए, ये बहुत अच्छा ऑप्शन निकलेगा, क्योंकि अगर आप फिर से 1-2 साल खराब कर देते हो ना, तो आपके पास होगी एक बीएससी की डिग्री। उसके बेस पे आप आगे रिसर्च के लिए जा सकते हो, या फिर आईआईटी का एग्जाम क्लियर कर सकते हो, एमएससी में एडमिशन के लिए बहुत कुछ चीजें आप अच्छी कर सकते हो। बट आपके पास एक ऑप्शन होगा, ये ना हो कि 3 साल बाद मैं कहीं एडमिशन नहीं ले सकता। तो पहले ये चीज ध्यान में रखनी है कि हाँ मैं एडमिशन ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, कंसिक्वेंसेस जानने हैं कि हाँ होता कितना है। वैसे मैं आपको सच बताऊं, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनका 3+ में क्लियर होता है, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। और आप इस लाइन में हो कि आपके 200 से 400 है और 3 साल आपके खराब हो चुके हैं। 200 से 400 तो बहुत मतलब कम ही नंबर है, अगर आपने 3 साल दे दिए हैं तो। ठीक है, तो आपको जाना चाहिए पार्शियल ड्रॉप, या फिर आपको किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, और ज्यादा ही मन है तो आप जा सकते हैं एमबीबीएस के लिए। ठीक है, अगर आपके 5+ ईयर्स हो चुके हैं, 5+ ईयर्स अगर आपके हो चुके हैं, तो देखो फुल ड्रॉप तो बिल्कुल ही सजेस्ट नहीं करूँगी, और पार्शियल ड्रॉप भी कम ही सजेस्ट करूँगी मैं तो। अब आपको ना एडमिशन ले लेना चाहिए किसी भी कोर्स में, कोई भी अच्छा कोर्स अगर आपको लगे ना, तो आप एडमिशन ले लो। एडमिशन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, अगर आपका मन कर रहा है कि हाँ मैं एमबीबीएस ही बन सकता था, तो आप क्या कर सकते हो, जब एंड आता है ना, जैसे कि नीट का एग्जाम आता है मई में, तो उसके 2-3 महीने पहले आप अपने कोर्स को मतलब
थोड़ा सा रिज्यूम करके, मतलब आप पॉज करके थोड़े से 2-3 महीने फिर से नीट की तैयारी कर सकते हो, अगर आपने 5 साल दे दिए हैं तो, और इस बार कोई दिक्कत हो गया उसकी वजह से हुआ है तो फिर आपको जाना चाहिए, मतलब किसी कोर्स में एडमिशन ले लेना चाहिए, क्योंकि अब आप बीएससी करोगे, एमएससी करोगे, वो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इससे अच्छा है कि कोई कोर्स में एडमिशन लो और वहाँ से आपकी अच्छी जॉब सिक्योर हो जाए। और जो मैंने बताया था, अगर आप गर्ल हो तो आप एमएनएस के लिए भी जा सकते हो, वहाँ पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एज लिमिट भी बहुत सही है, तो वो भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। बट 5+ साल तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे आपको फुल ड्रॉप की नहीं सोचनी चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ मैं तो कर सकता था, कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिक्कत आ गई, तो फिर आप जा सकते हो फुल ड्रॉप के लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं जो 300 से 400 to 500 वाले बच्चे हैं, या फिर 500+ वाले बच्चे हैं, इनके लिए भी वीडियो बनाऊँ कि इन्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी लेके आऊँगी, ठीक है। बाकी सबसे ज़्यादा दिक्कत तो 500+ को आने वाली है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है और हैट्स ऑफ, इतने अच्छे मार्क्स इतने डिफिकल्ट पेपर में लिया है। बट हो सकता है कट ऑफ इससे ज़्यादा चली जाए, तो आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक द वीडियो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और अगर आप चाहते हो मैं इनके लिए वीडियो बनाऊँ तो मैं इनके लिए एक वीडियो बना दूँगी। थैंक यू सो मच।